Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Meera. Hope you all are doing well and you're watching Sports. जनाब PSL, IPL दोनों ही अपनी अपनी जगह पर जो है वो प्लेयर्स को तैयार करने के लिए कोशिशें जारी की हुई हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें कि PSL में जो टॉप टैलेंट है जो बाहर आ रहा है वो क्या है, और दूसरी तरफ IPL के अंदर जो है वो टैलेंट कौन सा सामने आ रहा है, तो इसमें एक बहुत लंबी डिबेट हो सकती है। इसके अलावा ये कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा से जब भी PSL का आगाज होना होता है या हो रहा होता है या ड्यूरिंग द PSL, ऐसा हो नहीं सकता कि अली तईब के हवाले से कोई बयान ना आए। एंड नंबर 3 एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आज मैच है PSL का, तो आज कह ले के ऑफ डे है, बट दूसरी तरफ जो है वो IPL का आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, एक बहुत बड़ा मैच है राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान। यानी दोनों ही तगड़ी टीम्स हैं, दोनों ही टीम्स जो हैं वो आप कह लें कि अपने एक बेहतरीन पूल के साथ है। दोनों में से कौन जीता है, इनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, कोई तब्दीली होती है, स्क्वाड कैसा है, इस बारे से बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहसिन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि राजस्थान रॉयल्स और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस, स्क्वाड पे नजर डालें तो टीम कौन सी तगड़ी लग रही है? अच्छा, मेरे को ऐसा है कि इन दोनों टीमों की तरफ जब हम नज़र दौड़ाते हैं, तो जब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो मुंबई इंडियन बहुत एक रिच हिस्ट्री है, जीतने की हिस्ट्री है, ट्रॉफी विनर्स हैं और सबसे ज़्यादा ट्रॉफी विनर्स हैं। लेकिन जो इस टूर्नामेंट में नज़र आ रहे हैं अभी तक वो ऑफ कलर हैं, वो अपने कम्बिनेशन को उस तरह पिक नहीं कर सके। टीम इज़ देयर, प्लेयर्स आर देयर, लेकिन जिस तरह जिसकी जो डोमेन है वो शायद उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अब रोहित शर्मा पे आप बेस करके पूरी टीम रोहित शर्मा पे बेस नहीं कर सकती। रोहित शर्मा के साथ किसी और को परफॉर्म करना पड़ेगा। रिकल्टन है और तिलक है, और हाँ, इनको साथ अपने परफॉर्म करना पड़ेगा। अब सिमिलरली मतलब जिस तरह आप देखते हैं कि विराट कोहली है, विराट कोहली के साथ जो उसके ऊपर नीचे प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। दैट्स वाई वो एक खतरनाक टीम की सूरत में नजर आ रही है RCB। तो इसको भी रोहित के साथ ऊपर नीचे, सॉरी है मुंबई इंडियंस नहीं, RCB में कोहली के बारे से बात कर रहा हूँ। अच्छा, लाइक यू नो के मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह कोहली RCB में वो स्कोर कर रहा है और उसके ऊपर नीचे भी स्कोर कर रहे हैं, तो वो बहुत खतरनाक है। और इसी तरह ही मुंबई इंडियन को भी रोहित के साथ अपने प्लेयर्स को जो ऊपर नीचे उन्हें अपना पार्ट अदा करना पड़ेगा। सारा लोड रोहित तो नहीं लेके चल सकता। ऐसे ही है। अच्छा, सेम विद दी अगर हम इसको देखते हैं, आपको बैटिंग में वो अभी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई रोहित के अलावा जो हम जिक्र कर सकें। सेम विद अगर हम उनकी बॉलर्स को देखते हैं तो बुमराह इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा, विकेट नहीं ले पा रहा। सेम विद पांड्या। और इसी तरह दूसरे बॉलर्स हैं वो एक्सपेंसिव हो रहे हैं। अगर कोई विकेट ले रहा है तो वो एक्सपेंसिव है। तो बात यह है कि आपको बुमराह और पांड्या को अपना पार्ट अदा करना पड़ेगा। बुमराह इज नोन फॉर द विकेट टेकिंग, पांड्या इज नोन फॉर द विकेट टेकिंग। तो अपनी अपनी डोमेन्स में ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, उस तरह अफेक्टिव नजर नहीं आ रहे। ऑफ कलर ना कहें तो आप कह सकते हैं कि उतनी इफेक्टिवनेस अपनी अपनी शो नहीं कर पाई। तो मुंबई इंडियन का ये एक वीकर पॉइंट है आज के दिन। अगर हम राजस्थान रॉयल्स की तरफ जाते हैं तो वो बड़ी खतरनाक टीम नजर आ रही है, परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि उसमें वो प्लेयर्स नहीं है जो इंडियन टीम का हिस्सा है। एग्जैक्टली, लेकिन वो परफॉर्मेंस उनकी बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है। अगर हम उनकी टीम को देखें तो अब आप ये देखिए कि सूर्यवंशी, जायसवाल अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, ठीक है, जोरल, फिर इसके अलावा पराग, हिटमेयर, हाँ। ये सारे के सारे, रविंद्रा जडेजा, जोफ्रा आर्चर, ये बर्गर कितनी शानदार, बिश्नोई हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो बॉलिंग और बैटिंग के एक ऐसे कॉम्बिनेशन में कि सारे के सारे अच्छा है। कि मतलब अगर आप उनकी बॉलर की बात कर रहे हैं, बर्गर कर लें, बिश्नोई कर लें, वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो और इसके साथ उनके जो बैट्समैन है वो सारे के सारे स्कोर कर रहे हैं। तो ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो है। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना इस पे, इस जहाँ आज मैच है गुवाहाटी में, वहाँ आज एक थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि फोरकास्ट भी है, फोरकास्ट में वो विकेट फास्ट बॉलर को, सीम्स को बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल। CSK यहाँ मेरा ख्याल 127 पे आउट हो गई,
ऐसे ही है। और बड़ी आसानी से आरआर ने वो चेज किया था। तो मतलब वो खेल चुका है वहां पे आरआर ना, पहले एक मैच खेल चुका है, ही नोज द कंडीशंस, और मुंबई इंडियन वहां आज फंस सकती है। मुझे ये लग रहा है कि आरआर के चांसेस ज्यादा हैं। बाकी अब डिपेंड करता है कि जिसने पहले बॉलिंग की ना, टॉस का आज के दिन बड़ा वहां पे एक अच्छा एडवांटेज ले सकता है, क्योंकि वहां सीम भी मिलेगी, फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट भी मिलेगी। मुंबई इंडियन अगर टॉस जीतती है तो बुमराह पांड्या वो आज अपना रोल अदा कर सकते हैं। इट्स अ गोल्डन टाइम कि वो राजस्थान रॉयल को कम स्कोर पे आउट करके जीत सकते हैं। अदरवाइज अगर राजस्थान रॉयल पहले जो भी पहले खेला ना, वो मुझे फंसता हुआ नजर आ रहा है एज ऑफ टुडे। ठीक हो गया। मौसम के एतबार से भी आपने प्रेडिक्शन दी है और टीम्स के बैलेंस के एतबार से भी आपने प्रेडिक्शन दी है, तो अब देखते हैं कि क्या चीज जो है वो सच वाकया होती है। अब एक और चीज है कि आईपीएल के टॉप परफॉर्मर्स कौन है, उन पे जरा अभी तक के जो है उन पे बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि सबसे ज्यादा रन्स अगर आप ऑरेंज कैप की बात करते हैं तो उसमें समीर रिजवी के हैं, जिनके 160 रन्स हैं, और अभी तक के सबसे ज्यादा रन्स समीर रिजवी मेरे ख्याल इंपैक्ट प्लेयर है। यस, चेन्नई सुपर किंग्स का, बट आप देखिए मैच एक भी नहीं जीते वो। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो टॉप रन स्कोरर है क्लासन, दूसरी तरफ इसके 145 में, फिर रोहित शर्मा के 113 रन हैं, और देवदत्त तो मैच भी कम है ना। हाँ मतलब, लेकिन फिर भी ये है कि एटलीस्ट आप देखें कि रोहित शर्मा की टीम भी मैच अपना जीती हुई है, बट सीएसके नहीं जीती है, बट स्टिल उनका प्लेयर जो है वो टॉप रन स्कोरर है। और उसके बाद अगर आप पर्पल कैप से देखते हैं तो उसमें ये राजस्थान रॉयल्स के रवि बिश्नोई जो हैं, इनकी विकेट्स सबसे ज्यादा हैं। और दूसरी तरफ एक और चीज थी कि स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करते हैं तो वो भी सरफराज खान फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट उसका रिकॉर्ड हुआ है। फिर इसके अलावा अच्छी जो विकेट टेकर जो रहे हैं, अच्छे रहे हैं, उसमें ये है कि मजरबानी है, विजय कुमार है, फिर उसके बाद जैकब डफी है और अंशुल कंबोज। और इसके अलावा ये कि अब मजीद जिन प्लेयर्स के ऊपर नजरें हैं, लेकिन वोश भी जो है विकेट्स ले रहा है, हाँ, लेकिन एक्सपेंसिव है। यस, और वो उस तरह इनको फायदा नहीं दे पा रहा मुंबई इंडियन को जिस तरह देनी चाहिए। मतलब बॉलर अच्छा है, विकेट भी ले रहा है, लेकिन एक्सपेंसिव है। उस वहां बुमराह है तो वो नहीं कर पा रहा। बुमराह इकोनॉमिकल है तो स्कोर नहीं देता, वो विकेट नहीं ले पा रहा। तो ये अच्छा, फिर इसके अलावा जो जिन प्लेयर्स पर नजरें हैं उनमें अभी विराट कोहली हैं, हार्दिक पांड्या हैं, बुमराह हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी है। ये वो प्लेयर्स हैं कि जिनके ऊपर ज्यादा नजरें हैं सबकी। अब इस लिस्ट में से अभी तक सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपने किसकी देखी है? विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, बुमराह, स्काई और वैभव? मुझे इसमें ना विराट कोहली की परफॉर्मेंस ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस को देखता हूँ जो टीम के काम है। ठीक है ना, आपने बहुत स्कोर कर दिया, मैच आप हार गए, तो मैं विराट कोहली को हमेशा जो हाई रेट करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ, बिकॉज ऑफ कि उसकी जो इनिंग्स होती हैं वो यूटिलिटी इनिंग्स है, वो टीम के काम आती हैं। इस तरह मतलब वही रोहित की जो जब भी अब वो खेलता है तो वो टीम के काम आती है। बाकी बहुत सारी, जिस तरह सूर्या की मतलब अच्छा खेल रहा है, सूर्यवंशी बहुत कमाल खेल रहा है, अपना उधर एसके बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन वो जो इम्पैक्ट आ रहा है ना नजर, जिस दिन रोहित ने इनिंग खेली थी वो मैच जीता। जिस दिन जो भी इनिंग खेलता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, रोहित अपना कोहली वो भी टीम के काम आती है। बाकी ऐसे हैं कि ठीक है, दे आर गुड प्लेयर्स, लेकिन जो मुझे इनमें जान नजर आ रही है, मेरी नजरें विराट कोहली की। आई लव टू के जी उम्र के और कैरियर के इस हिस्से पे वो टॉप स्कोरर हो, मैं ये देखना चाहता हूँ। जबरदस्त। अच्छा मोहसिन साहब, आईपीएल की बात तो हो गई है, अब हम डिस्कस करते हैं पीएसएल के बारे में, क्योंकि पीएसएल के अंदर भी हम देखते हैं कि टॉप स्कोरर अभी तक के कौन से, आप सुनकर हैरान होंगे। फिर हम इस पे आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। साहिबजादा फरहान जो हैं उन्होंने 232 रन्स बनाए हैं 5 इनिंग्स में, टॉप स्कोरर हैं। उसके बाद नंबर 2 पर है समीर मिन्हास, जिनके 180 रन्स हैं 3 इनिंग्स में। फिर उसके बाद हसन नवाज हैं, जिनके 158 रन्स हैं 4 इनिंग्स में। शान मसूद 152 रन्स 5 इनिंग्स में। सैम बिलिंग्स 139 रन्स इन 4 इनिंग्स। अब इसमें सैम बिलिंग्स तो आप उनको एक तरफ कर दें, वो तो उसका कोई फायदा नहीं है, एक इंटरनेशनल प्लेयर है, अपनी टीम में जाके परफॉर्म करेंगे। शान मसूद परफॉर्मिंग इन T20,
हसन नवाज, ये भी आप देखेंगे, मतलब इसमें पीएसएल में परफॉर्मर में आ रहे हैं, टॉप परफॉर्मर्स में। समीर मिन्हास, साहिबजादा फरहान, किसका फ्यूचर आपको ब्राइट लग रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हसन नवाज को तो आप इंटरनेशनल कैरियर ऑलरेडी उसका शुरू करा चुके हैं, लेकिन वो ब्रेक पर है। गलत है ना? हम्म। वो ब्रेक पर क्यों है? क्योंकि हाजिर सर बाबर आजम उसकी जगह खेल रहे हैं। वो ब्रेक पे हसन नवाज की जगह कौन खेल रहा है? बाबर आजम। लेकिन वो तो ओपनर है, या तो फिर कौन? मतलब साइम की जगह हसन नवाज आ नहीं, जाए। हसन नवाज तो आपको, तो आपने उसको ओपनर पिछला पूरा पीएसएल उसको आपको ने 2 डाउन खिलाया। अभी आपने एक मैच में उसको 5वें में भेजा, वो फिर स्कोर नहीं कर सका, फिर आपने उसको अपग्रेड किया, हमने भी शोर किया यहाँ पे। 2 डाउन आया, वो परफॉर्म कर दिया, 250 कर दिया आपको उसने। उसके बाद आप ये देखिए कि आप उसको 2 डाउन क्यों नहीं खिला रहे? आप इंटरनेशनल में जब आप उसको लेके गए हैं तो आप उसको छठे सातवें पे, तो मतलब वो एक ओपनर को छठा सातवां नंबर देना मतलब कहाँ की अक्लमंदी है? हाँ। तो आप उसको 2 डाउन खिलाएं, वो वहां खड़ा है, आप उसके आगे जाके खड़ा कर देते हैं किसी ऑलराउंडर को एज मिडल ऑर्डर। देखिए ना, आपका जब चौथा पांचवें नंबर से आगे क्या शुरू हो जाता है? शादाब आ जाता है, फहीम आ जाता है, ऑलराउंडर। भाई यहाँ मिडल ऑर्डर रखो। तो वहां आप शान मसूद को जिस दिन निकाला था उस दिन भी हमने बात की थी कि भाई वो T20 क्यों नहीं खेल सकता? आप अगर बाबर आजम खेल सकता है, रिजवान खेल सकता है, तो वो क्यों नहीं खेल सकता? सलमान अली आगा खेल सकता है, वो क्यों नहीं खेल सकता? मुझे बताएं तो सही, इनके स्टैट निकाल के उसके सामने रखें। वो T20 बकायदा मिडल ऑर्डर में आपको कामरान गुलाम, शान मसूद, एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं। अगर आप ऊपर एक इनमें से ये जो है ना माज सदाकत और समीर, इनमें से कोई ऊपर ले लेना साइम की जगह, फरहान ऑलरेडी दे, ठीक है? इनमें से आपने नहीं लेना, अगर आपने साइम को रखना भी है तो 1 डाउन ले लेंगे। सलमान अली आगा, बाबर आजम, इनको आप शुक्रिया कहें। अगर नहीं कहेंगे तो आपके रिजल्ट यही रहेंगे, टीम भी यही रहेगी। आपका क्या प्रॉब्लम है कि जी मैं सीनियर हूं, आप ड्रेसिंग रूम का माहौल भी खराब कर रहे हैं, अंदर का माहौल भी खराब कर रहे हैं क्योंकि आप सीनियर हैं। वो भाई जो परफॉर्मर है वो सीनियर है, उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक उसको लेके जाए। तो अगर आपके पास ये जो है ना, इनको कोई एक आध लड़का, बाकी को आप जिस तरह अब्दुल समद है, नईम है, समीर है, माज सदाकत है, शामिल है, ये इन तमाम को आपको 2 साल के लिए एक पूरा प्रोग्राम दे दें कि यार इतने आप टूर करोगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलोगे, इंग्लैंड के खिलाफ खेलोगे, इतने आप टूर करोगे, इन टूर्स के बाद आपने आके पाकिस्तान खेलना, तो आप यकीन करें कि अगले 10 साल आपकी टीम यूं हो जाएगी। मैं नहीं कहता कि नंबर 1 हो जाएगी, लेकिन आप दुनिया में नजर आना शुरू हो जाएंगे। राइट। आपको, आप अपने ऑडियंस को, आप अपने फैंस को वो क्रिकेट दे सकेंगे कि वो वापस उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। यहाँ ये हो रहा है कि आपको बाबर आजम से, रिजवान से लोग उकता गए हैं। मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप? तो आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं होते कि जी ये किसको भेज दिया। तो इसलिए आपको यंग लेग्स चाहिए। तो ये क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? अब आप देखिए तकलीफ के बाद सारा 2 डाउन पर उसने परफॉर्म करना है, शान मसूद ने परफॉर्म करना है, माज सदाकत ने परफॉर्म करना है, शामिल ने परफॉर्म करना है, नईम ने परफॉर्म करना है, और खेलना किसने है? उन्हीं ने। अभी आप बाबर आजम को आप ओपन करा रहे हैं, रिजवान को आप ओपन करा रहे हैं। T20 में जब इन्होंने खेलने जाना है तो बाबर आजम अगर बीच में हुआ भी तो वो 2 डाउन होगा। हाँ। और अगर वो रिजवान हुआ, अव्वल तो होना नहीं है, तो हुआ तो कैसे खिलाएंगे आप उसको? इनको आप फिर ओपनिंग कराएंगे। तो आप वाई नॉट कि आप सीखें आईपीएल से कि वहां पे आपके 8 कप्तानों पे काम हो रहा है, और 8 कप्तानों में से फिर अगले 8-10 साल का, 15 साल का प्लान करके वो लेके आएंगे किसी लड़के को। तो ये चीजें आप क्यों नहीं सीख रहे हो? देखिए मोहसिन साहब, हमारा जो शेड्यूल है ना हमारा 2026 का, इसमें हमने ओडीआई के अंदर वही बात कि आपका वर्ल्ड कप था, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बाद आपने एग्जैक्टली मतलब वर्ल्ड कप के बाद आपने टीम्स को बदल दिया, ओडीआई की आपने सारी टीम जो है वो चेंज किया, बट T20 अभी वहीं पे खड़ा है। जिस कह लें आपके टूर्नामेंट में हम हारे हैं वो अभी वहीं पे खड़ा है, उसका कैप्टन चेंज करने की भी कोई बात नहीं हुई है।
उसमें टीम चेंज करने की भी कोई बात नहीं हुई है, किसी प्लेयर को आगे पीछे करने की कोई बात नहीं हुई है। लेकिन अब हमारे पास एग्जैक्टली जिस तरह आपने कहा कि हमारे पास आगे अगस्त और सितंबर में जाके हमारा एक इंग्लैंड का टूर है जिसमें हमारे टेस्ट मैच है, फिर उसके बाद हमारा एक जिम्बाब्वे का टूर है जो हमारा मई में आता है। लाइक अभी फौरी तौर पर तो हमारा जो आ रहा है लाइक पीएसएल के बाद वो जिम्बाब्वे का टूर है जिसमें हमारा 3 ओडीआई और 3 T20 आईज हैं। अब इसमें ये है कि लाइक राइट आफ्टर पीएसएल तो क्या फिर आपकी ओडीआई की और T20 की 2 सेपरेट टीम्स बननी चाहिए, और अगर T20 की टीम बननी चाहिए तो फिर क्योंकि वो बिल्कुल पीएसएल के बाद हो रहा है तो क्या उसमें ये पीएसएल के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं क्या इनका राइट नहीं बनता कि जिम्बाब्वे टूर में तो इनका हक बनता है कि ये जाएं, क्योंकि वो तो एक कह लें आपके ना ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना इंग्लैंड की टीम है, और प्लस ये है कि आई थिंक ये आपकी अवे सीरीज है, तो जिम्बाब्वे के टूर में क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपने आगे वर्ल्ड कप आ रहा है आपका ओडीआई का, ठीक है, और ओडीआई में आप देखेंगे तो आपको जो काबिल जिक्र टीम मिलेगी जिसके खिलाफ आपने ओडीआई खेलना वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है। बाकी आपका वनडे का कोई ऐसा अगर आपने खेलना जिम्बाब्वे के खिलाफ तो कितना का आपको हेल्प करेगा इन वनडे तो वर्ल्ड कप। तो इसलिए आप ये ज़हन में रखिए कि आपके पास कोई अच्छी टीम का एक्सपोजर नहीं होगा जिससे आप कुछ सीखेंगे या अपनी क्वालिटीज को आप टेस्ट करेंगे अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग टीम अदर देन ऑस्ट्रेलिया। तो बाकी आप कितने सीरियस हैं ये आप अपने जो इस पूरे प्रोग्राम से देख लीजिए। हाँ। अब बाकी रह गया कि जी आपने जिम्बाब्वे, देखिए इसका एक तरीका है, ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारों को निकाल दें तो ना मैं ये कह रहा हूँ कि सारों को डाल दें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई आपके पास 2 3 4 ऐसे लड़के हैं जो स्टेगनेंट हो चुके हैं जिनसे आप परफॉर्मेंस नहीं निकल पा रही, ना वो T20 से निकल पा रही है ना वो वनडे में निकल पा रही है, तो आप उनको थैंक यू कह के एक ऐसी टीम बनाएं जो रियलिस्टिकली, आप क्यों ऐसे सोचते हैं कि T20 में 12 कुल्हाड़े होने चाहिए? भाई क्यों आप ऐसा देखते हैं? अगर इनके पास स्किल है ना, रामान गुलाम स्किलफुल प्लेयर है, ये जो अपना शान मसूद है स्किलफुल प्लेयर है, आज सदाकत स्किलफुल प्लेयर है, हाँ। समीर मिनाज स्किलफुल प्लेयर है, आप इन पे क्यों नहीं अपनी डेवलपमेंट करते? इन्हीं को आगे लेके जाएं और फिर इनको जिस तरह जिम्बाब्वे आपने कहा इनको टेस्ट कर लें कि कितना पानी में खड़े हैं, क्योंकि पीएसएल कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि उसमें अगर मतलब स्कोर कर दिया है और उसी के बेस पे आप किसी प्लेयर के आगे कैरियर को डिसाइड कर सकते हैं। हाँ। तो आप टेस्ट करते रहें, छोटे छोटे टेस्ट लेते रहें। अब देखे ना फिर मिसाल देनी पड़ती है इंडिया की, वो अपने प्लेयर्स को बड़ा आराम से पूरी तैयार है ना, तैयार आती है ना, तो वो आप भी इसी तरह ही कर लें। दरमियान में किसी को रिक्वेस्ट करके एक 2 टूर्स कर लें और अपने प्लेयरों को 50 ओवर के मैचेस खिला दें। जो 50 ओवर वाला प्लेयर है ना, यकीन करें T20 बहुत अच्छा खेलता है। ये बड़ी अजीब मिथ है कि जी वो कुछ प्लेयर्स में ना मतलब अग्रेशन होता है, दे कैन इम्प्रोवाइज, आप उनको क्यों नहीं तैयार कर रहे कि वो दोनों के लिए खेलें? बिल्कुल ही आपने कर दिया। अब शान मसूद है या इवन बाबर आजम भी अपने टाइम पे करता रहा, उस वक्त तक करता रहा, ये जिस वक्त तक आपकी 160-70 की क्रिकेट थी, एक 160-70 रन की क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट जिस वक्त ये जैसे 200 क्रॉस नहीं ना किया, अब 200 क्रॉस किया, मुझे ये बताइए कितनी देर बाद ये कोहली और रोहित खेले हैं? मेरे ख्याल 1.5 साल के बाद खेले हैं जाके T20। बिल्कुल ऐसे ही है। और दोनों 180, 90, 200 पे खेल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो बाबर से भी पहले के खेल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने आप को ये देखा कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, तो हमें मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक अपने आप को इवॉल्व करना है। आप देखिए कि आज के दौर में जहाँ पे इतनी फास्ट क्रिकेट हो रही है, वहां पे आप देखें कि टेस्ट 2 दिन में खत्म हो रहा है, तो ये सोचने वाली बात है ना कि क्या एक मयार सेट हो रहा है। अच्छी बात नहीं है, मतलब इसको हम बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते हैं। टेस्ट मैच लगना चाहिए, खेल कम रहे ना, आपका टेम्परामेंट ही नहीं है, टेम्परामेंट नहीं एग्जैक्टली, या आप इतना आउट ऑफ द वे जाके खेल रहे हैं, या इक्वल अप्रोच नहीं है दोनों साइड पे कि वो सब्र नहीं है ना। हाँ, वो टेस्ट का मतलब है वो आपने आपको टेस्ट करना, और टेस्ट में आपने पास कैसे होना है कि आपने टेम्परामेंट देना। जल्दी क्रिकेट खत्म करके तो मतलब उसको अब दौर ही आता जा रहा है। अब जल्दी क्रिकेट खत्म करने के लिए भी आपको उस मेयार पर आना है
कि आप इतनी हार्ड हिटिंग एबिलिटी रखते हो, आप इतनी विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हो, तो जाके आप उस म्यार पे आ सकते हैं। अगर इन केस कि आपके साथ ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हमारा अगर होता है, वैसे तो ये हमारी जो अपकमिंग जिम्बाब्वे सीरीज है, इसका भी अभी फिलहाल स्केड्यूल कंफर्म नहीं किस मंथ में जाके होती है, बट इन केस कि आगे कल को हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच आता है, तो आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया अगर वही अपनी अप्रोच रखता है जो उन्होंने एशेज में रखी है अगेंस्ट इंग्लैंड, तो आप देखें कि क्या उस वक्त पाकिस्तान इस मतलब स्टेज पर होगा कि वो उतने फास्ट क्रिकेट के साथ कंपैरिजन कर सके, या आप देखिए ना, टेस्ट क्या है, टेस्ट ये है कि ये आपको सिखाता है कि टेम्परामेंट क्या है। मैंने बुरी बॉल को नहीं छेड़ना, मैंने अच्छी बॉल का वेट करना, मैंने बुरी अपने हिसाब से कह रहा हूँ, बॉलर के हिसाब से अच्छी बॉल को मैंने रिस्पेक्ट देना और बुरी बॉल का वेट करना। हाँ। कि मुझे कब मिलेगी, ये टेस्ट। यस। और इसी तरह मैंने फास्ट बॉलर के पास ये टेस्ट है कि उसने देखना है कि आपसे गलती कमिट करानी है। जब आप पूरा दिन इस सोच के साथ बैटिंग करेंगे, ये बात सुन समझिए, पूरा दिन आप इस फ्रेम ऑफ माइंड में बॉलिंग करेंगे या बैटिंग करेंगे कि मैंने बुरी बॉल नहीं करनी है, और उधर वो सोच रहा है कि मैं बुरी बॉल का वेट कर रहा हूँ, तो आपको ये टेम्परामेंट कितना फोकस कर देगा, कितना कंपोज कर देगा, कितना डेकोरेट कर देगा कि आप जाके तो कितना अच्छे फैसले कर रहे होंगे T20 में और वनडे में। तो ये जो डिसीजन पावर है, टेम्परामेंट है, मिजाज है, ये प्लेयर का होना चाहिए। और फिर आप अडॉप्टेबिलिटी पे आते हैं। पहले स्किल क्रिएट करें, पहले स्किल अपने अंदर डालें, फोकस होना सीखें कि मैंने, अगर आपके पास फोकस है 5 दिन का, अब आपको फोकस करना है 2 घंटे सिर्फ। देखिए ना, हम यहाँ बैठे हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं। अगर मेरे पास स्किल हो कि मैं 5 घंटे कर सकता हूँ और आप कहेंगे जी आज आपने सिर्फ 20 मिनट बोलना, तो मैं कितना की जानदार बोलूंगा। सही बात है। मेरे में कितनी एनर्जी होगी। ऐसे ही अगर आपके पास डेटा होगा तो आप बात करेंगे। तो मेरे पास अगर 5 दिन का डेटा होगा, तो मुझे आप कहेंगे जी आज सिर्फ 20 मिनट बोलना है, मैं तो कमाल कर दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये यही चीज है कि आपके पास टेम्परामेंट होना चाहिए पूरे दिन का। अब आपने उस टेम्परामेंट को अप्लाई करना है सिर्फ 2 घंटे में, तो आप यू कैन मेक वंडर। बिल्कुल सही बात है मोहसिन साहब, आपने हमेशा की तरह बड़े एक वाज़ेह अंदाज के अंदर एक्सप्लेन किया है, और आई विश कि जो हमारी PSL की बुनियाद पर अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो एक तो वो भी मेरिट पर हो, और दूसरा ये है कि अपकमिंग जो हमारा टैलेंट है उसको हम आगे किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो अपकमिंग सीरीज अभी तो वैसे कुछ स्केड्यूल कुछ चीज़ कंफर्म नहीं है, बट जो मालूम था वो यही था कि हमारी कुछ सीरीज हैं T20 की में भी आगे, लेकिन ये है कि वो किस तरह से उनमें सिलेक्शन होती है इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, थैंक यू वेरी मच। विद दैट वी विल कैच यू बैक आफ्टर द मैच के बाद हम आपको कनेक्ट करेंगे, आपके कमेंट्स भी इसमें ऐड करेंगे। अभी के लिए हम आपके कमेंट्स वगैरह शामिल नहीं कर पाए हैं, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।